हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि एविडेंस कौन कौन से थे एवोल्यूशन के, जिनसे हमें पता चलता है कि एवोल्यूशन हुआ है। कुछ एविडेंस एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। एविडेंस को हम प्रमाण कह सकते हैं, प्रमाण। और एवोल्यूशन का मीन्स होता है विकास। अब पता चलता है कि विकास के जो प्रमाण हैं, हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज। और एवोल्यूशन के बारे में हमें पता किससे चलता है? हमारे फॉसिल से। फॉसिल मीन्स होते हैं जीवाश्म। और कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं एनिमल के जो सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं, उनको हम होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में। दोज ऑर्गन्स विच हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होगा और उनके जो फंक्शन होंगे, मतलब वो जो कार्य करेंगे, वो अलग अलग होगा। इसको हम कहेंगे आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स। इसके एग्जांपल्स हैं फोर लिम्ब ऑफ बैट, मतलब चमगादड़ के जो पंजे होते हैं, व्हेल, चीता, ह्यूमन, इन सब के जो पंजे होते हैं, ये होमोलॉगस ऑर्गन्स के एग्जांपल हैं। क्योंकि ये जो इनके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में ये सेम होते हैं बट ये फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ह्यूमन का फोर लिम्ब मीन्स होगा हाथ या आगे के पंजे भी कह सकते हैं, और ये चमगादड़ का हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं आसानी से कि ये जो है स्ट्रक्चर इनका बेसिक जो है सेम है बट ये फंक्शन अलग करते हैं। बैट का जो फोर लिम्ब है वो उसको उड़ने में हेल्प करता है, व्हेल का तैरने में मदद करेगा, और ह्यूमन का होगा तो कोई चीज़ पकड़ने में, और कैट जो होती है वो अपने आगे के पंजों का भी यूज़ करती है चलने के लिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है वो है थॉर्न का। ये जो बोगनविलिया है, और बोगनविलिया और कुकुरबिटा की बात करें तो इसमें जो है ये बोगनविलिया में थॉर्न पाए जाते हैं। कांटे नुमा से संरचना निकली होती है जो होती है। कांटे का क्या यूज़ होता है कि अगर कांटा होगा तो लोग उसको तोड़ेंगे नहीं या टच करेंगे तो चुभेगा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और कुकुरबिट में भी पाया जाता है इसी तरीके की संरचना, बट वो मॉडिफाई होके इसमें ट्रेंडल्स हो जाते हैं, ऐसे ऐसे इसमें बन जाता है। इससे क्या होता है, ये जो लता वाला प्लांट होता है, कुकुरबिट प्लांट होते हैं, ये किसी भी चीज़ को, सरफेस को पकड़ लेते हैं और आसानी से ग्रो करते रहते हैं। तो ट्रेंडल्स क्या होते हैं, वो आगे उसको सहारा देने का कार्य करते हैं। मतलब जो लताएं ग्रो होती रहती है, उसकी स्टेम जो ग्रो होती है, उसको सहारा देते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और अगर हम बात करेंगे बोगनविलिया के थॉर्न की, तो वो कांटे होते हैं, कांटे जो है वो चुभ जाते हैं, कोई तोड़ ना सके। इस तरीके से मतलब इनका स्ट्रक्चर जो है बेसिक वो तो सेम है बट ये फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये एनालॉगस ऑर्गन्स। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स जो थे उनका आई थिंक अपोजिट होगा एनालॉगस ऑर्गन। दोज ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। अब एनालॉगस ऑर्गन्स में क्या होगा, इनका जो स्ट्रक्चर होगा, बेसिक स्ट्रक्चर, ये डिफरेंट होगा बट ये फंक्शन क्या करेंगे, सिमिलर फंक्शन करेंगे। जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। जो बटरफ्लाई के विंग्स होते हैं और बर्ड्स के विंग्स होते हैं, दोनों उसे उड़ने में ही सहायता करते हैं बट ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के होंगे और फंक्शन जो है वो सेम होगा। सिमिलरली यहाँ हम देख सकते हैं ये बटरफ्लाई का है और ये बर्ड का है। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, इसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है बट सिमिलर फंक्शन होता है। ये भी स्टोरेज ऑफ फूड जो होता है, ये आलू होता है, ये स्टोरेज ऑफ फूड होता है प्लांट का। आलू के प्लांट का जो स्टोरेज ऑफ फूड होता है वो आलू के रूप में हम खा लेते हैं, और जो स्वीट पोटैटो होता है इसका भी जो होता है इसका भी हम खा लेते हैं। तो इस तरीके से इसका जो फंक्शन है वो तो सेम है बट इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, क्योंकि आलू गोल गोल होता है और इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या, फॉसिल। Fossil, they are remain of ancient life forms which God preserved somehow in the layers of earth, snow और oil। ये जो होते हैं ये
पृथ्वी में दबे रह जाते हैं, कभी बर्फ़ के नीचे, कभी तेल के नीचे। इस तरीके से दबने की वजह से कुछ अवशेष जो होते हैं, जीवित पौधे भी हो सकते हैं, जीवित प्लांट, जीवित मतलब जीवित जानवर भी हो सकते हैं, मतलब लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट कुछ भी हो सकता है। वो अर्थ में जब दब जाता है या प्रिजर्व हो जाता है, वो फॉसिल के रूप में हमें कई सालों बाद मिलता है। इसी तरीके से अगर हम मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है, तो इस अर्थ सरफेस पे ये फर्स्ट लेयर हो गई, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे भी कुछ अवशेष दबे होंगे। ये जो होंगे ये कम पुराने होंगे। उसके बाद जो यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, जो सबसे लोएस्ट पार्ट में होगा वो सबसे पुराना फॉसिल होगा। फॉसिल मीन्स जीवाश्म। तो जीवाश्म जो सबसे पुराना होगा वो सबसे नीचे होगा, और जो सबसे नया वाला होगा वो सबसे ऊपर होगा। इसी तरीके से एक और चीज़ है कि जीवित जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवित जीवाश्म कहते हैं साइकस को, लिविंग फॉसिल। और हमारे तो 10th के सिलेबस में तो हमें एग्जाम्पल में आर्कियोप्टेरिस और डायनासोर का एग्जाम्पल है। आर्कियोप्टेरिस जो थे आर्कियोप्टेरिक्स थे वो बर्ड्स की तरह दिखते थे, बट इसमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जो रिप्टाइल्स के जैसे थे उसमें। अब बर्ड्स के पंख होते हैं, उस तरीके से उनमें पंख भी पाए जाते थे, और उनमें टेल और टीथ भी था, मतलब उनमें दांत और पूंछ भी पाई जाती थी रेप्टाइल्स की तरह से। तो आर्कियोप्टेरिस को हम कह सकते हैं दिस इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इसको कनेक्टिंग लिंक भी कह सकते हैं। और इसके बाद हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर भी एक फॉसिल है। ये डायनासोर थे, ये भी एक एग्जाम्पल है फॉसिल के। ये भी जो है अब विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन कुछ समय पहले ये भी, इनका भी अस्तित्व हुआ करता था। तो इस तरीके से जो चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं या दब जाती हैं, प्रिजर्व हो जाती है हमारे अर्थ में या हमारे स्नो में या ऑयल में, इस तरीके से दब जाती हैं, प्रिजर्व हो जाती है, उनको हम फॉसिल कहते हैं। और इसके बाद हम कंक्लूज़न कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ा। आज हमने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में देखा। होमोलॉगस ऑर्गन्स मीन्स समजात अंग। समजात अंगों के एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था कि जो फोरलिम्ब है बैट का, व्हेल का, चीता का, ह्यूमन का, ये, और थॉर्न ऑफ बोगनविलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन्स मीन्स होते हैं समरूप अंग, जिनका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होगा बट इनके फंक्शन जो होंगे वो सेम होंगे, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखे थे फॉसिल। फॉसिल क्या थे? ऐसे दबे हुए फॉर्म थे, प्रिजर्व फॉर्म थे लिविंग एनिमल्स के या लिविंग प्लांट्स के, जो स्नो या अर्थ में या ऑयल में दब के वो रह जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है हमारे एवोल्यूशन के बारे में। इसके एग्जाम्पल में हमने देखा था आर्कियोप्टेरिस एंड डायनासोर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। लाइक करना मत भूलिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।